सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का मोस्ट टॉपिक है, एरर्स इन अ मेजरमेंट। एरर्स इन अ मेजरमेंट कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो एरर इन अ मेजरमेंट, देखिए मोस्टली स्टूडेंट क्या काम करते हैं, इस टॉपिक को छोटा और लाइटली लेकर छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जिसे आप छोड़ सकें। ये आपके नीट, जेई के एडवांस या मेन, इनमें इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो इतना लाइटली ना समझें इसे, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स की। तो हर एक मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर जरूर होगी। ऐसा है ही नहीं कि हम किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यू मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू हम उसकी फाइंड कर सकें। कहीं ना कहीं हमें उसकी मेजरमेंट में एरर जरूर होगी, त्रुटियां जरूर होंगी, छोटी से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो एरर क्या है, किसी भी मेजरमेंट की एरर क्या हो सकती है, किसी भी मेजरमेंट की एरर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको ट्रू वैल्यू पता है, अगर आपको ट्रू वैल्यू पता है और आप उसमें से उसकी मेजर वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कर दें, तो आपको एरर पता लग जाएगी कि उसमें कितनी गड़बड़ हुई है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई ट्रू वैल्यू 4 है और मेजर्ड वैल्यू है 4.5, देन 4.5 माइनस 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 0.5। ये 0.5 जो आया है, ये क्या आया है, ये उसकी एरर आई है। ये उसकी एरर आई है कि इतनी गड़बड़ है उसमें, इतनी गलती है ना। तो एरर क्या होगी, जब आपके ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू का डिफरेंस होगा, उनकी जो डिफरेंस होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी क्या होगी, एरर होगी या नहीं होगी। इज दैट क्लियर। सो अगर हम बात करें द एरर इन अ मेजरमेंट, द एरर इन अ measurement, the error in a measurement equal to, measurement is equal to the difference between the truth value, to the difference between the true value। true value मतलब बोले तो एक्चुअल वैल्यू, एंड ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, एंड द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो आपकी एरर क्या होगी किसी मेजरमेंट की, जो आपने मेजर करी है वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, उनका डिफरेंस जो होगा वही आपका क्या होगा, एरर होगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ये क्लियर है आपका टॉपिक। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं अपने एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, absolute error, is that clear? Okay, so what is absolute error? एक second, absolute error के बारे में। so absolute error मतलब एरर क्या होगी, एक्चुअल एरर क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of difference between the true value of difference between the true value, difference between the true value and the measured value of a quantity, and the measured value of a quantity। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब कि कंप्लीटली एरर क्या होगी, वही
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रूथ वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की आपके द्वारा मेजर की गई वैल्यू और ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा आपका? एक्चुअल सॉरी एब्सोल्यूट एरर होगा। भाई एरर तो जब आएगी जब आप कोई मेजर्ड वैल्यू आपने की, अब उसमें जो एरर है वो कैसे पता करेंगे? आप उसकी रियल वैल्यू से, ट्रूथ वैल्यू से मेजरमेंट वैल्यू को माइनस कर दीजिए। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर जो आपकी कैसी भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी, ऐसा भी हो सकता है आपकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो ज्यादा है, मेजर्ड वैल्यू कम की है, तो उसमें जो एरर होगी वो नेगेटिवली हो जाएगी एक तरीके से। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं, आखिर अभी मैंने बताया, आप भी सोचोगे कि सर आपने बताया कि ट्रूथ वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू तो होती नहीं है। एक्चुअल वैल्यू तो किसी की है ही नहीं, जितनी भी हमने मेजरमेंट की है सभी की सभी एरर्स में होंगी, थोड़ी बहुत भी होगी लेकिन एरर होगी। तो अब हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर पता करना है, तो उसके लिए हमें ट्रू वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। मेजर्ड वैल्यू तो आसानी से मिल जाएगी जो आपने मेजर करी होगी एरर के साथ, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? देखिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई हमारी मेजर्ड क्वांटिटी है, लेट मेजर्ड क्वांटिटी, लेट मेजर्ड क्वांटिटी n टाइम्स, हम n टाइम्स ले लेते हैं। भाई हमने कोई भी क्वांटिटी है उसको मेजर करा है, n टाइम्स मेजर करा है। अब जब आपने n टाइम्स मेजर किया है तो उसकी मेजरमेंट वैल्यूज भी आई होंगी जो आपने मेजर करी है। और मेजरमेंट वैल्यू क्या होती है, ये बात हमेशा याद रखेंगे, जो मेजरमेंट वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू प्लस एरर के साथ आएगी। भाई मेजर वैल्यू जो आएगी, जो आपने मेजर करी है, वो क्या है? उसमें एरर भी तो है, उसमें आपकी त्रुटियां भी तो हैं। मैंने बताया नहीं, कोई भी आप अगर वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो उसमें 101% एरर होगी या नहीं होगी। तो जब आप मेजर जो आपने वैल्यू की है तो उसमें ट्रुथ वैल्यू प्लस एरर, जितनी एरर हुई है, प्लस हुई है, माइनस हुई है, कुछ कहते हैं, जैसे हमने दोनों साइन लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ट्रुथ वैल्यू ज्यादा हो, मेजर आपने कम किया तो एरर कम हुई है, तो वो माइनस के लिए हो गया। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? ट्रुथ वैल्यू प्लस एरर। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए मेजर्ड क्वांटिटी n टाइम्स करते हैं, मतलब हमने कोई क्वांटिटी है उसको n टाइम्स मेजर किया है, द मेजरमेंट r, अब हम उसकी मेजरमेंट्स मान लेते हैं, तो उनकी मेजरमेंट्स क्या है? द मेजरमेंट r। अब उसकी मेजरमेंट्स क्या क्या आई हैं? पहले वाले की x1 आ गई, दूसरे की x2 आ गई, तीसरे की x3, और n टाइम्स तक की है तो n की xn मेजरमेंट, ये मेजरमेंट्स आई हैं। और ये मेजरमेंट क्या है? ये मेजरमेंट है ट्रूथ वैल्यू जो होगी प्लस माइनस आपकी एरर के साथ जो होगी। भाई मेजरमेंट इसमें, भाई ये तो गलतियों के साथ आई है ना, मेजर जो आपने की है, जो मैंने बताया जिस तरह। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो अब बात आती है कि अब अगर हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, अगर हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो हमें ट्रूथ वैल्यू से मेजरमेंट वैल्यू को माइनस करना होगा, उनका डिफरेंस, ट्रूथ वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू का डिफरेंस। तो मेजरमेंट वैल्यूज तो आपने फाइंड कर ली। भाई आपने किसी क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया, n टाइम्स मेजर करने में उसकी अपनी अपनी हर चीज की मेजरमेंट आई है। जैसे आप लोग किसी शॉप पर गए, शॉप पर जाने पर आपने जो है कुछ सामान को खरीदा है, उनसे कहा है, तो पहले चीनी मांगी, मिर्च मांगी, धनिया मांगा, हल्दी मांगी, सब मांगी, तो उन्होंने तोल कर दिया, मेजरमेंट करके दिया। अब मैंने बताया मेजरमेंट में कहीं ना कहीं गलती होगी, ऐसा तो नहीं, वो बिल्कुल एक्चुअल आपको उतनी देगा। आपने जाकर 2 kg चीनी मांगी है, उनसे 2 किलो चीनी मांगे तो क्या वो बिल्कुल 2 किलो देगा? थोड़ी तो ज्यादा देते हैं ना, तो वो एरर दे रहा है। तो जो उन्होंने मेजर करके दी है वो क्या है? मेजरमेंट होगी। अब उस मेजरमेंट में आपकी ट्रू वैल्यू है एक, तो जो बिल्कुल ट्रू 2 kg होनी चाहिए, प्लस जितनी उन्होंने फालतू दी है वो क्या है? एरर है। तो ट्रूथ वैल्यू प्लस एरर इक्वल मेजरमेंट वैल्यू। तो आपके पास मेजरमेंट वैल्यू तो है, बट बात आती है कि आप ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तभी तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने बताया फिजिक्स में कहीं भी या कहीं भी जगह आप किसी भी चीज में आप ट्रू वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं ट्रू वैल्यू की। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी? जहां कम से कम गलतियां हो, कम से कम एरर हो। ऐसा नहीं ट्रूथ वैल्यू प्योरली ट्रू होगी, ट्रू वैल्यू प्योरली ट्रू नहीं होगी, एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, एरर होगी कहीं ना कहीं, पॉइंट पर 0.999 कितनी भी होगी, लेकिन उसमें एरर एब्सोल्यूट होगी, 101% उसमें एरर होगी। लेकिन हमें ट्रू वैल्यू वो चाहिए जिसमें कम से कम एरर हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर हो गया एरर तो मेजरमेंट वैल्यू बन गई, मेजरमेंट वैल्यू बन गई।
हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, तो ट्रू वैल्यू मतलब कम से कम उसमें एरर रहे, कम से कम उसमें एरर रहे। तो हम अगर ट्रू वैल्यू देखें तो किस तरह फाइंड आउट करते हैं आप, हमारी दी हुई सभी मेजर्ड वैल्यू का हम मीन फाइंड आउट कर देंगे, हमारी दी हुई सभी मेजर्ड वैल्यू का हम एवरेज फाइंड आउट कर देंगे, और जो इन सभी का एवरेज आएगा वही हम क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू मान लेंगे। जैसे क्लास में होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अब भैया सभी की हाइट अपनी अपनी है, तो अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, एवरेज 6 फुट, भाई 6 फुट तक की हाइट है, इतना तक का काम हो जाएगा, तो वो हमने एवरेज ले लिया, मतलब वो एक तरीके से हमने ट्रूथ वैल्यू ले ली। वैसे ही यहाँ हम लेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, हमें ट्रूथ वैल्यू तो पता होती नहीं है, ट्रूथ वैल्यू होती नहीं है, तो लेकिन कम से कम एरर हो, कम से कम गलतियां हो, उसके लिए हम क्या मानते हैं फिजिक्स में, ट्रू वैल्यू। इन सब के हम एवरेज फाइंड कर देंगे। तो ट्रू वैल्यू, क्योंकि हम इन सब का एवरेज फाइंड करनी है, तो इसलिए हम इसे बोल देंगे मीन वैल्यू। क्या बोल देंगे, मीन वैल्यू। जेड के लिए ये हो जाएगा। तो मीन वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स बार, चाहे तो आप एक्स बार से शो कर सकते हैं, एक्स लाइन से, अदरवाइज इसको ऐसे भी शो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जेड के लिए, बल्कि इसे शो कर लीजिए x1 x2 x3 डेट डैश xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अब आपकी x बार जो आई है, x लाइन जो आई है, ये आपकी आई है ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है ना, अब हम इजीली एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। तो हम हमारी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर क्या होगी आपकी, अब आपके एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, देखिए एब्सोल्यूट एरर को हम डेल से शो करते हैं, डेल x1, ये डेल का साइन हो गया। ठीक है ना, डेल मतलब चेंज, एरर की वजह से चेंज तो हो ही रहा है उसमें, तो ये चेंज हो गया। ठीक है ना, तो डेल x का शो साइन शो करेंगे, डेल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, इज के लिए डेल x1। अब पहली वाली क्वांटिटी की कितनी एरर है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारी ट्रूथ वैल्यू है उससे हम पहली क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, जो हमारी पहली ट्रूथ वैल्यू है उससे हम किसको माइनस कर देंगे, मेजर्ड वैल्यू। हमारी ट्रू वैल्यू ये है, हमारी ये मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी। दूसरी में फाइंड करते हैं कि दूसरी में कितनी गड़बड़ आई है, इसमें कितनी गलती आई है, तो ट्रूथ वैल्यू से अब की बार दूसरी वाली मेजरमेंट वैल्यू को माइनस करते हैं। थर्ड के लिए अगर हम फाइंड करें, एक सेकेंड, अगर हम थर्ड के लिए फाइंड करें तो थर्ड के लिए किस तरह फाइंड करेंगे, डेल x3 इक्वल x बार माइनस x3। इस तरह कर करके अगर हम n तक फाइंड करने तो डेल xn इक्वल क्या हो जाएगा, x बार माइनस xn। इज दैट क्लियर। तो ये आपका क्या फाइंड हो जाएगा, ये आपका हो गया है एब्सोल्यूट एरर फाइंड, एब्सोल्यूट एरर फाइंड। इज दैट क्लियर। यहां हम एक लाइन और लिख देते हैं, बहुत ही ज्यादा समझ वाली बात है। दीज एरर्स कैन बी, दीज errors can be positive and नेगेटिव। ये जो एरर्स हैं आपकी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी दोनों हो सकती है, बल्कि ये वाला नेगेटिव नहीं शो हो रहा है, मैंने देखा भी, मैं यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। दैट के लिए भाई एरर है, एरर तो आपको कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, मिटा दें इसे, कर दे रहा, ओके ओके। तो एब्सोल्यूट एरर आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब कहोगे सर ये मीन क्यों निकाल रहे हो एब्सोल्यूट एरर का, भाई एब्सोल्यूट एरर का मीन ही क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद बताते हैं ना। द अर्थमेटिक, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव, मीन ऑफ the positive, mean of the positive magnitude of all, positive magnitude of all, magnitude of all the absolute errors, of all the absolute
errors of all the absolute errors is called a mean absolute error, is called the mean absolute errors। ये कह रहे हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कोई भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका हम मीन कर देंगे। अब आपको बात सारी यहाँ आती है कि सर एक बात बताओ कि यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट एरर्स का मीन क्यों करा, ये चीज़ है क्यों। देखिए ऐसा है, जब आप लोग हम रिजल्ट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें लास्ट में उसमें रिजल्ट तो देना होगा, और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है ट्रूथ वैल्यू, मैंने बताया प्लस माइनस एरर, प्लस माइनस एरर। ट्रूथ वैल्यू का तो आपने मीन कर लिया, क्या आया था, x आ गया था, ये रख देंगे आप ट्रूथ वैल्यू। बट एरर्स आप कैसे रखोगे, एरर क्या सभी की अलग अलग एरर रखोगे, एक ही तो रखी जाएगी यहाँ पर। तो एरर्स को भी हमें एक साथ क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और ट्रूथ वैल्यू को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। आगे आपको न्यूमेरिकल देखेंगे तब समझ में आएगा। तो एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं सभी की सभी, अगर हम उनका क्या कर दें, मीन कर दें, एवरेज फाइंड कर दें, तो वो क्या हो जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे अब देखिए एब्सोल्यूट एरर का जो साइन है वो तो ये होता है डेल एक्स, लेकिन अब मीन की बात आई तो ऊपर हम क्या लगा देंगे, इसके बाद लगा देंगे। इज दैट क्लियर। तो सभी एब्सोल्यूट एरर्स जो होंगी x1 x2 x3 ये डेल xn हो जाएगी डिवाइडेड बाई n, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर, दीज एरर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो एरर्स आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती है कोई ना कोई एरर, तो इसका मीन नहीं निकल पाएगा। फिर भाई जब हमें तो सभी को पॉजिटिव करके मीन निकालना है ना उसका एवरेज, बट यहाँ तो नेगेटिव्स भी आएंगी तो वो प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सभी एरर्स में मोड कर देंगे। क्या कर देंगे आप लोग, इन सभी एरर्स में मोड कर देंगे इस तरह से। मोड करने से क्या होगा, मोड करने से इसकी जो नेगेटिव क्वांटिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, सभी पॉजिटिव क्वांटिटीज हो जाएंगी। इज दैट क्लियर। नेगेटिव क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएंगी। तो इसलिए हम इनको क्या कर देंगे, मोड में ले लेंगे। तो ये हमारा क्या जाएगा, एब्सोल्यूट एरर का मीन आ जाएगा। इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, देखें पहले डेफिनेशन देख लेंगे। द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एब्सोल्यूट एरर to the truth value of the measured value, to the truth value of the measured value, बल्कि वैल्यू मत लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, मेजर्ड क्वांटिटी, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी की ट्रुथ वैल्यू, क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर होगी कि मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रुथ वैल्यू का रेशो। रिलेटिव एरर क्या होगी आपकी, अगर हम बात करें रिलेटिव एरर, सो व्हाट रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर आपने अभी फाइंड करी है, डेल एक्स लाइन डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू क्या थी, एक्स। सो ये आपकी रिलेटिव एरर आ जाएगी, ये क्या आ गई आपकी रिलेटिव एरर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम पॉइंट चलते हैं अपना, नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा, आप इजीली डेफिनेशंस को देखकर नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, अपने प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब आता है हमारा परसेंटेज एरर। क्या आएगा? परसेंटेज एरर। तो देखिए परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन से कंप्लीट समझ में आएगा। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन, द रिलेटिव एरर expressed in, the relative error expressed in percent is called, percent is called percentage error. रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। अगर आप रिलेटिव एरर को ही, रिलेटिव एरर क्या है हमारी, डेल एक्स परसेंटेज एरर में कर देते हैं, परसेंटेज एरर में अगर आप इसको डिफाइन कर देते तो ये क्या हो जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। क्लियर है? सो आपको परसेंटेज एरर क्लियर आ गई। इसका ही अगर आप परसेंट फाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगी परसेंटेज एरर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके ऐसे नोट कर लें। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक अच्छे से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में, अच्छे से क्वेश्चन के बारे में। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके आप इजीली से नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन के बारे में जिससे आपको सब क्लियर होगा। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है और इसके थ्रू आपको ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटेड एरर एंड परसेंटेज एरर सब आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा है इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी एट 2.63 2.56। ये हमें मेजरमेंट्स दी हैं उन्होंने, इतनी सेकंड, ये एस मतलब सेकंड हो गया। इन एन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। आपको इनकी मीन वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है? आपको इनकी ट्रू वैल्यू या फिर हम उसको क्या बोलते थे, मीन वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इन्होंने एक प्रॉपर वे में दिया है आपको सभी चीजें, क्योंकि मीन वैल्यू फाइंड करेंगे तब एब्सोल्यूट एरर आएगा, तभी आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, सभी चीजें बाय वन आएंगी। तो ऐसा नहीं कि हम किसी एक पॉइंट को छोड़ दे तो अगला पॉइंट हम उसे सॉल्व कर सकते नहीं होगा। सो मीन वैल्यू या ट्रूथ वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स बार इक्वल x1 x2 x3 x4 x5 बाई 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बाई 5 ही आपकी मेजरमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2.63 2.56 2.42 2.71 एंड 2.80 डिवाइडेड बाई 5। इन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे 5 करेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके तो इनका आप एडिशन करेंगे तो 13.12 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या होगा 5, जिसका आंसर आएगा 2.624 सेकेंड। और अगर हम बात करें, अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.62। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसका मीन वैल्यू का। इसकी हमने ट्रुथ वैल्यू मतलब मीन वैल्यू हमने इसकी फाइंड कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। सेकंड हम फाइंड करेंगे अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट। क्या करेंगे अब हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट। इसे ऐसे ही लिखे रहने देते हैं क्योंकि अभी काम आएगी। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होगी फर्स्ट के लिए x1, तो ट्रुथ वैल्यू कितनी थी 2.62 माइनस x1 कितनी है 2.63, सो व्हाट माइनस 0.01। ये आपकी क्या आ जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी आ गई फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है भाई? पहली वाली में इतनी एरर आई है आपकी, माइनस में आई है। ये एरर पता लग गया कि इसमें इस मेजरमेंट में कितनी गलती है, कितनी एरर है, ये आ गया। सेकंड फाइंड करेंगे x2 2.62 माइनस 2.56, इसको माइनस करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 0.06 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड फाइंड करते हैं
2.63 minus 2.42, then we get 0.21 second, 0.21 second. Is that clear? बल्कि सॉरी यहाँ पर आपका आएगा 62, तो ये आपका कितना हो गया 0। ठीक, इज दैट क्लियर? फोर्थ फाइंड कर देते हैं। 2.62 माइनस, अच्छा ये हो गया 2.71, 2.71 हमारी फोर्थ मेजरमेंट है 2.71, तो इसका क्या आएगा नेगेटिव 0.09 सेकेंड। भाई देख लो, ग्रेटर डिजिट, ये बड़ी डिजिट है आपकी। इसके बाद हम फाइंड करते हैं फिफ्थ मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर, देन 2.62 माइनस 2.80, 2.80। तो जब आप 2.80 माइनस करेंगे तो माइनस क्या आएगा 0.18 सेकेंड। तो ये सभी क्या आ गई हैं हमारी, ये सभी की सभी हमारी क्या आई हैं एब्सोल्यूट एरर्स। क्या आई हैं एब्सोल्यूट एरर्स। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम थर्ड पार्ट पर चलेंगे अपना मीन एब्सोल्यूट एरर पर। किस पर चलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर पर। सो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लें। अब हमें क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर में इन सभी एरर्स का मीन कर देंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, ये हो जाएगी। इन एरर्स को हम जरा लिखे रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर मीन करने में। तो क्या होंगी, मोड डेल x1 प्लस मोड डेल x2 मोड डेल x3 प्लस माइनस 0.09 मोड डेल x4 प्लस मोड डेल x5। क्लियर है? डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा आपका, चलिए रफ कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। यही तो होगा भाई, अगर हम इन्हें ले रहे हैं तो क्या होगा, यही होगा, यही होगा आपका, सीधे सा है मीन एब्सोल्यूट एरर में। ओके, सो अब मोड लगने की वजह से जो हमारी नेगेटिव एरर्स थी उसे पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हम डायरेक्ट पॉजिटिव ही लिख लेते हैं। पहली तो ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड क्या थी, थर्ड थी आपकी 0.20 एंड फोर्थ क्या फाइंड की थी 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, तो ये होगा आपका 0.54 डिवाइडेड बाई 5। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.108 सेकेंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? 0.108। अगर आप चाहें तो सर राउंड ऑफ करके भी लिख लें, 0.11 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। किस पर चलेंगे हम? अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? रिलेटिव एरर है। क्या है आपका? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है? फोर्थ है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, सो रिलेटिव एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रुथ वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने यहाँ फाइंड किया है, ट्रुथ वैल्यू थी 2.62। अब आप इसको उसका क्या करना है, डिवाइड। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0419, 0.0419। तो इसे राउंड ऑफ करके लिख लीजिए 0.0। क्या लिखेंगे इसको? राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 9 है, बल्कि अगर आप चाहें तो यहाँ 2 यहाँ तक की डिजिट्स का कर सकते हैं, चाहे आप इसे यहीं छोड़ दें, मर्जी है आपकी, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट हम यहीं कर देते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगी? परसेंटेज एरर होगी ये मल्टीप्लाई बाय 100%, देन 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100%, एंड 4/100 हो जाएगा ये 100%, वी गेट 4%। ये आ गया। तो ये थे आपका क्वेश्चन जिससे आपको कंप्लीट हो गया
अरे हाँ, इसका 6th पार्ट और देख लेंगे। ये कंप्लीट है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम इसके 6th पार्ट पर चलते हैं। 6th पार्ट क्या है? एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर फॉर्म। तो एब्सोल्यूट एरर लिख देते पहले हम, यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं इसको। प्रॉपर फॉर्म मैंने आपको बताया क्या होगी? ट्रुथ वैल्यू प्लस माइनस एरर। एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है। एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हो जाएगा। और अगर हम इसकी प्रॉपर फॉर्म इन परसेंट फाइंड करेंगे तो ट्रुथ वैल्यू प्लस माइनस 4%। कितने परसेंट की एरर थी? 4% की। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ आप सेकंड लगा देंगे, यहाँ सेकंड। So pause the video to note it down। इस वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं। आपका ये टॉपिक मेन कंप्लीट हो चुका है। सो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा एरर्स से ही जुड़ा हुआ है और अच्छा है टॉपिक। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। आपकी एरर्स का, इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं एरर्स इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, किन्हीं भी दो क्वांटिटीज की एरर्स का सम। एरर्स इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, किन्हीं भी दो क्वांटिटीज की सम का एरर। सम ऑफ टू क्वांटिटीज। तो इसमें पहले आप लिखेंगे लेट डेल ए एंड डेल बी। सबसे पहले आप नोट लिख लें, डेल ए एंड डेल बी। डेल ए एंड डेल बी बी द एब्सोल्यूट एरर इन द टू क्वांटिटीज। बी द एब्सोल्यूट एरर। बी द absolute errors in the two quantities, in the two quantities A and B respectively. A and B respectively। Then सपोज कीजिए हमने कोई दो क्वांटिटी ली है ए एंड बी, और उनकी जो एब्सोल्यूट एरर है, जो एरर है वो डेल ए डेल बी होगी। सो अगर हम मेजर्ड वैल्यू, अगर हम वैल्यूज को, इनको ट्रूथ वैल्यू, ये जो दो क्वांटिटी है इनको अगर हम ऐड करें मेजर्ड वैल्यू को, मेजर्ड वैल्यू, तो अगर हम मेजर्ड वैल्यू को ऐड करें, इन क्वांटिटीज की इन वैल्यूज को ऐड करें तो क्या होगा हमारा? वैल्यू ऑफ ए। तो क्या होगा? क्वांटिटी प्लस माइनस एरर। जो आपकी क्वांटिटी है उसमें जो एरर है प्लस हो गई है, तो एक मेजर्ड वैल्यू बनी, मेजर्ड वैल्यू आपकी। सेकेंडली अगर हम बात करें मेजर्ड वैल्यू ऑफ सॉरी ये आ जाएगा बी के लिए, तो क्या होगा? बी प्लस माइनस डेल बी। क्वांटिटी प्लस माइनस डेल बी, क्वांटिटी जो है उसकी एरर, ये दोनों चीज। तो हमारा क्या बना? अगर हम देखें ध्यान से तो हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या रही? मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी क्या होगी? ट्रुथ वैल्यू या फिर एक क्वांटिटी जिसमें हम प्लस माइनस उसकी एरर करेंगे, उसकी प्लस माइनस एरर कर देंगे। तो वैसे हमने क्या करा है, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो कब आएगी? जब आप ट्रूथ वैल्यू या क्वांटिटी में उसकी एरर को ऐड कर देंगे, उसके एरर को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? एरर को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, सो कंसिडर द सम। अब हम इनका सम करते हैं। सम क्या होगा? तो इनका सम क्या होगा? a प्लस बी, जिसको हम लिख लेंगे z, शो कर देंगे a प्लस बी। और इनकी एरर्स का सम क्या होगा? एरर्स का सम डेल z डेल a प्लस डेल बी। सो हमारा रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट होगा हमारा, क्या होगा रिजल्ट आपका? z प्लस माइनस डेल z, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। क्लियर है? इज दैट क्लियर? मतलब समझिए, हमारी दो क्वांटिटी है ए एंड बी,
उनकी एरर्स हैं डेल ए डेल बी। तो अब अगर हम मेजर्ड वैल्यू देखें ए के लिए, तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू प्लस एरर या माइनस, है ना, जो ट्रुथ वैल्यू बोल लीजिए, क्वांटिटी बात एक ही है, ए प्लस माइनस डेल ए। अगर हम मेजर्ड वैल्यू बोलें बी के लिए तो क्या होगी, बी प्लस माइनस डेल बी, बी प्लस माइनस डेल बी। सो सम क्या होगा, सबसे पहले हम इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं प्लस बी, और एरर को एरर के साथ ऐड करेंगे, भाई क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ ऐड करेंगे, एरर को एरर के साथ ऐड करेंगे। तो डेल ए प्लस डेल बी डेल जेड, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा टोटल क्वांटिटीज का सम जेड प्लस माइनस टोटल एरर्स का सम, टोटल एरर्स का सम। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। पहले एक नोट डाल देता हूं, एक अच्छा सा नोट डालता हूं, उससे आपको एक चीज क्लियर होगी। एरर्स आर ऑलवेज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। एरर, ये हमारा नोट है 500 का, 2000 का, कितने का ही मान लो। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडेड in addition and subtraction। ठीक, हमारी जो एरर्स हैं वो ऑलवेज ऐड ही होंगी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। क्वांटिटी की बात नहीं की, क्वांटिटी की बात नहीं की थी कि एक बार समझ लेते हैं। आइए, हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा भाई, हम अगर मान लेते हैं एक्स इक्वल मान लेते हैं दोनों क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन, क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन, बट जो हमारा जेड मानते हैं ना, जेड ले लो, डेल जेड जो होगा उन क्वांटिटीज का एरर। तो क्वांटिटीज एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एरर जो होंगी चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा ऑलवेज ऐड ही होंगी। तो डेल ए प्लस डेल बी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है। अब हम इसका अगर यहाँ रिजल्ट करें, रिजल्ट क्या होगा, z प्लस माइनस डेल z, देन वी गेट हो गया। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। z जो कि a माइनस बी करके आएगा, डेल z हमेशा ऐड करके आएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और अच्छे से क्लियर होगा, बेहतरीन क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर। क्वेश्चन है हमें एक रेजिस्टेंस ये दे दिया है, हमें ये अच्छा सा R1, अच्छा सा R2, और ये पॉइंट टर्मिनल का भी दे दिया। R1 की वैल्यू वो कह रहा है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 की वैल्यू को कह रहा है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। देन अगर हम देखें तो गिवन जो हमारा डायग्राम है इसमें कहा है उसने फाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये किस में है, इन सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होगा फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट R प्लस R1, देन R1 प्लस R2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एडिशन है तो A प्लस बी होता था, एरर्स को अलग ऐड करते थे, डेल A प्लस डेल बी। वैसे ही अगर हम यहाँ पर अभी हम क्वांटिटी ले रहे हैं, ट्रुथ वैल्यू लेंगे इनकी, तो 2 प्लस 4 इक्वल कितना हो गया, 6 ओम हो गया। और अगर हम यहाँ पर इसके बाद इसकी क्या फाइंड करते हैं, एरर क्या हो गया, एरर के लिए डेल साइन लगा दे, क्या होगा, डेल R1 प्लस डेल R2। सो व्हाट डेल R1 0.2, देन 0.4, दिस इज 0.4। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट होगा RE प्लस माइनस डेल RE। यही तो होगा ट्रुथ वैल्यू प्लस माइनस एरर। ट्रुथ वैल्यू कितनी है आपकी, 6 प्लस माइनस 0.6 ओम, यही होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, मैं रफ करने जा रहा हूं और ये रफ होता जा रहा है, जल्दी नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, और उसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हाय हाय। तो इसमें क्या करेंगे, वही z क्या होगा,
ए इंटू बी हो जाएगा। बट अब की बार डेल जेड क्या होगा, डेल जेड क्या होगा, इनकी एरर्स का जेड क्या होगा। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, माइंड लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर जिस तरह z इक्वल ए इंटू बी कर दिया वैसे डेल z इक्वल डेल ए इंटू डेल बी कर दो। नहीं नहीं बाबा देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उनके एरर्स को हम सीधे सीधे करते थे। एरर्स आर ऑलवेज एडिड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों में वो ऑलवेज ऐड होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसका एक फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले की वजह से आप डेल z फाइंड कर पाओगे। अगर सपोज करो हम इसे x मान रहे हैं, इसको x मानो, जरूरी नहीं है अपनी तरफ से मानना है, कुछ भी मान लो। तो फॉर्मूला है डेल x अपॉन डेल x अपॉन x, देन डेल a अपॉन a, डेल b अपॉन b। सो यहाँ से डेल x की वैल्यू क्या होगी, डेल a अपॉन a, डेल b अपॉन b एंड डिवाइड का उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो आपका रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बनेगा x प्लस माइनस डेल x। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। x आपको गिवन रहेगा, a इंटू बी की a इंटू बी आपको गिवन रहेगा, उनकी एरर्स आपको गिवन रहेंगी, x फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ओ क्वेश्चन में जब कराऊंगा आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें इसी तरह यहाँ पर डिवीजन की, देखिए डिवीजन की भी मैं यही बात कर देता हूँ। डिवीजन, तो डिवीजन में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है आपका। डिवीजन में भी कुछ भी अलग नहीं होगा, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस कैसे सर, डिवीजन तो डिवाइड करना होता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, a बाई बी लिख लेंगे। भाई डिवाइड ही तो करना है, लेकिन जो डेल x होगी वो कैसे फाइंड करोगे। तो जिस तरह एरर्स इज ऑलवेज एडिड इन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, दोनों में सेम प्रोसेस था एरर का, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी सेम प्रोसेस रहेगा डेल x का। डेल x किस तरह फाइंड करेंगे, वही मेथड अपना घिसा पिटा मेथड, डेल x को फाइंड करने का मल्टीप्लीकेशन मेथड से, डेल a अपॉन a, डेल b अपॉन b मल्टीप्लाई बाई x, then we get result x प्लस माइनस डेल x। इज क्लियर, ये हो गया। ओके, क्लियर है, दोनों का सेम है, क्लियर है, दोनों का सेम है, सेम है। ओके, सो हम एग्जांपल पर चलते हैं, इसके क्वेश्चन को कराते हैं। वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, इतनी देर में तो भैया हम सर 3 उंगलियों से स्क्रीनशॉट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट का ज़माना है और फेमस है बहुत ज़्यादा, और इतने आसानी से कर देंगे सर पता ही नहीं चलेगा। ये पहले तो पावर ऑफ वगैरह बटन दबा कर रहना था, तो सीधा 3 उंगली से ऊपर नीचे करो स्क्रीनशॉट, सीधे जितने मैं घूमूं इतने स्क्रीनशॉट, जितने मैं घूमूं इतने स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। देखिए ये हमें एक रेक्टेंगल दे दिया उसने, लेंथ होगी ब्रेथ होगी। लेंथ उसने क्या दी है, लेंथ ये 4.4 प्लस माइनस 0.4 मीटर। उसके बाद उसने ब्रेथ दी है, ब्रेथ क्या दी है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। कह रहा है फाइंड एरिया, फाइंड एरिया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, एरिया तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होता है ए एल इंटू बी। तो ए क्या हो जाएगा, एल इंटू बी मतलब 4 इंटू 2 कितना 8 मीटर स्क्वायर, है ना। ट्रुथ वैल्यू के लिए, ट्रुथ वैल्यू के लिए, क्वांटिटी के लिए तो क्वांटिटी तो ऐड करोगे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, डेल ए चाहिए। अब डेल ए कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन है भाई, बहुत ही सिंपल मेथड है। डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी इंटू ए। तो डेल एल कितना है 0.4, एल कितना है 4, डेल बी कितना है 0.2, बी कितना है 2 इंटू ये कितना है 8 आ गया है। सो कट कर देंगे 0.1, कट कर देंगे 0.1 एंड 0.1 प्लस 0.1 इंटू 8, we get 0.2 इंटू 8 1.6। डेल ए कितना आ गया आपका 1.6 आ गया। इज इट क्लियर, क्लियर है। सो हमारा रिजल्ट क्या बना, हमारा रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बना a प्लस माइनस डेल ए, वी गेट 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अरे भाई क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, इजीली नोट कर लीजिए। डिवाइड का भी ऐसे ही होगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे वहां बात करेंगे बड़े अच्छे से इनके बारे में, ठीक है। वैसे भी अब आप कर ही लोगे, मेन टॉपिक आपका लास्ट यही था, इसके बाद हम मिलेंगे अपने
नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर 3 में, मोशन, जो कि आप 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस पर कमेंट भी करें, और लाइक सब्सक्राइब ना भी करें तो लेकिन लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग इस कोरोना महामारी में अच्छे से गाइडेंस नहीं पा पाए हैं, वो अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो वो अच्छे से गाइडेंस ले लें। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।